सा है अब तो हर हाल में, इसके आगे कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी, इस इश्क में मर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। हेलो माय डार्लिंग्स, माय आर्मीज। आई नो पूरा 1 साल से भी ज्यादा हो गया कि मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया है। बहुत प्रॉब्लम्स गए इस बीच में मैंने जॉब ज्वाइन किया था, जॉब किया, लेकिन फाइनली मुझे लगा कि जॉब मेरे लिए नहीं है, कुछ अलग करना है। तो बहुत कुछ प्लानिंग से चल रहा है, लेकिन मैं बहुत मिस कर रही थी आप लोगों को। तो और क्या, चलिए आइए एक न्यू स्टोरी के साथ। तो आई होप बातें तो होता ही रहेगा, है ना। नया वीडियो आएगा, लाइव आऊंगी फिर से, तो आप लोग तो आएंगे ही। आई नो मेरे ऊपर आप लोग बहुत गुस्सा है एंड ये जायज भी है, लेकिन जो सच बात है, मैं चाहती हूँ आज कि मैं जो वीडियो आज बनाऊंगी या फिर जो बना ली हूँ वो आप लोगों को पसंद आए एंड कमेंट करना कि पसंद आया कि नहीं आया। बहुत दिन बाद बनाई हूँ और कैसे बनाऊंगी वो तो मुझे भी नहीं पता, तो सपोर्ट करना थोड़ा सा। लव यू। मुझे तुम्हारी बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है, ओके। जिस पोजीशन में हो उतना ही बात किया करो। मैं आज कोई भी शूट में आ नहीं रही, तो तुम्हें जो करना है तुम कर लो। अचानक से कोई आके तेरे को कार में उठा लेता है, शायद उसको किडनैप कर लिया गया था। जब तेरा आँख खुलता है वो रहती है एक खाली जगह पर, एक सुनसान जगह पर। इस रूम पे हर एक फैसिलिटी था उसके लिए, हर एक, लेकिन उधर कोई इंसान नहीं था। तेरे देख के बहुत शॉक हो जाती है, डर जाती है कि अब वो क्या करे, कैसे भागे इधर से, और कौन है इसने उसको उठाया था। कुछ भी तेरे सिवा मांगता ही नहीं, तू जरूरी सा है अब तो हर हाल में, इसके खोलो मुझे, तुम लोग कौन हो और मुझे इधर लाए क्यों और मुझे बंद करके क्यों रखा है। मुझे जाने दो, ये चाहे इंसान पैसे चाहिए तो पैसे ले लो, लेकिन मुझे छोड़ो। मुझे ऐसे बंद कमरे में रहने की आदत नहीं है। जानते नहीं तुम लोग कि मैं कौन हूँ। खोलो मुझे, जहाँ पर भी हो तुम लोग। मुझे पता है कि तुम लोग मुझे सुन पा रहे हो। खोलो मुझे, वरना तुम लोग का करियर खत्म कर दूंगी मैं। तीन बहुत बड़ी मॉडल थी, कोरिया में ऐसा कोई नहीं था जो उसको जानता नहीं है। इंटरनेशनली बेटे का बहुत नाम था, बोला जाए तो वो एक सुपर मॉडल थी, लेकिन एक मैनर्सलेस, एक घमंडी लड़की थी, जिसे खुद के अलावा किसी से कभी प्यार होगा ये तो कभी कोई सोच भी नहीं सकता। वो खुद में ही पागल थी और उसे फर्क नहीं पड़ता था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। तो जो भी है ना, तुझे मार डालूंगी मैं। तो पहले खोल के तो दे। बेबी गर्ल, चलो डिनर कर लो। ऐसे कब तक भूखी रहोगी? तुम्हारा स्किन खराब हो जाए ये तो ना तुम बर्दाश्त कर सकती हो और ना मैं। मुझे जाने दो, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, किस वजह से मुझे इधर लाए हो। मुझे ये भी नहीं पता, मैंने तुम्हें कभी देखा भी नहीं है। तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगी जितना तुम्हें चाहिए कि तुम्हारा सारी जिंदगी चल जाए। बस मुझे जाने दो, क्योंकि मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती अपनी लाइफ में। मुझे अपना रूटीन मेंटेन करने का टाइम मेरा हो गया, मैं वो वेस्ट नहीं कर सकती। सो मुझे जाने दो और सही से तुम्हारे जितना भी पैसे चाहिए मुझे भेज देना, मैं तुम्हें भर के पैसे दे दूंगी। मेरा टाइम वेस्ट मत करो, किसी और को जाकर उठाओ कि तुम्हारा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, मुझे नहीं। बेबी गर्ल, अगर तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं तुम्हें किडनैप ही क्यों करता। इतनी बड़ी मॉडल हो, थोड़ा ब्रेन भी यूज कर लिया करो। मुंह संभाल के बात करो, तुम मुझे जानते नहीं, पर बात कर दूंगी मैं तुम्हें। कुछ भी कसम से कर जावा, हद से भी गुजर। दूर रहो मुझसे, मैं बोल रही हूँ तुम्हें, मेरे पास भी मत आओ तुम। अगर बेबी को ऐसा चाहिए तो एक अच्छी लड़की की तरह रहो ना बेबी। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि तुम सहमी सी रहो, तुम हर्ट हो। प्लीज ना बेबी,
आई लव यू। अब मैं क्या करूं? ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। मैं तो इसे जानती भी नहीं। ये साइको है, ये मुझे मार डालेगा। मैं क्या करूं? मैं कैसे किसी को कांटेक्ट करूं? क्या करूं मैं? देखिए, एक सिंगर था फॉरेन का जिसे कोरिया में ज्यादा आदमी नहीं जानते, लेकिन वो बहुत फेमस है यूके में। हर कोई उसका गाना सुनना, उसकी आवाज सुनने के लिए मरता है। उसका एक सीट बुक करने के लिए आदमी पागल होता है, लेकिन बुक नहीं कर पाता। और जेके जैसे ऑब्सेस्ड है, उसको फॉलो करता है। शायद टीवी को भी नहीं पता वो कब से उसको फॉलो कर रहा है। और अगर बोला जाए तो वो साइको है। टीवी रोती रोती सो चुकी थी क्योंकि उसे समझ नहीं आता तो करे क्या। मिस्टर किडनैपर, मुझे खोलो जल्दी से, मुझे वॉशरूम जाना है। और अगर तुमने कुछ करने का कोशिश किया तो मैं कैसे तुम्हें बिलीव करूं? हाँ, ये बास्टर्ड, तुम्हें समझ नहीं आता? मुझे इमरजेंसी है, जल्दी से खोलो। बेबी गर्ल, आई नो कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। तुम चालाकी करने का कोशिश करोगे, मुझे पता भी नहीं चलेगा। क्या भरोसा है कि तुम कुछ करने का कोशिश नहीं करोगे? सो मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। ओके फाइन, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज मुझे खोल दो, मुझे वॉशरूम जाना है यार। और मैं कैसे बिलीव करूं कि तुम सच बोल रही हो? मैं किम ट्योंग, सुपर मॉडल। मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है, और ना मैंने आगे भी कभी झूठ बोला है। दिन जेके ते को खोल देता है, ते वॉशरूम चली जाती है, लेकिन तेने जल्दबाजी में गौर नहीं किया कि असल में उसने बोला क्या है और किसको बोला है। ये जब बाहर आती है तो उसे कोई नहीं दिखता, इसीलिए वो बाहर जाती है चेक करने के। तुम्हारा रीजन क्या था? इतनी लड़की तुम्हारे पीछे पागल है, तो तुमने मुझे क्यों किडनैप किया? और भी मॉडल्स थे। हाँ, मैं सुंदर हूँ, लेकिन मेरे जैसे और भी बहुत है, इंटरनेशनल मॉडल्स हैं। तो मुझे क्यों? तुम तो इतने फेमस हो, तुमने मुझे पसंद ही कब किया था? अगर तुम्हें सब पता ही था, तुम सब जानते थे, तो ये ड्रामा क्यों? मिस्टर जॉन जंगकुक, तुम बहुत बड़े पॉप सिंगर हो। आई नो, मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं फेमस मॉडल हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सोशल मीडिया चेक नहीं करती। जैन जी हूँ, ऑब्वियसली चेक करूंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम साइकोपैथ भी हो। लेकिन तुम मुझे जानते कैसे हो? हाँ? हम लोग तो पहले कभी नहीं मिले, तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है? तुम जानना ही चाहती हो तो बता देता हूँ। शायद पहले तो नहीं, शायद आज ही बोल दूँ। तो मेरे लिए वो पहली लड़की हो जिसको मैंने पहली बार देखते मुझे एहसास हुआ कि प्यार होता क्या है। मुझे तुम्हें पहली बार देखते मैं पागल हो गया था। कॉलेज के दिन जब मैं अपना रिजल्ट लेने गया था और तुम एडमिशन, फिर कॉलेज तुम्हारे पीछे पागल हो गया था। शायद मैं भी उन लोगों में उस भीड़ का ही हिस्सा था। ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं किया था तुमसे बात करने का, लेकिन तुमने कभी नोटिस ही नहीं किया। ऑब्वियसली इतने फेमस जो थी, बाकी की तरह तुमने मुझे भी इग्नोर किया। और क्या, फिर तुम्हें छुप छुप के देखता रहा। वैसे 7-8 साल कैसे बीत गए मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन ना, बहुत मिले, लेकिन तुम जैसा मैंने कभी कहीं देखा नहीं है। पता नहीं किसके लिए, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी को इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे लिए क्या हो, कैसे हो? मैं वो लड़का था जिसको कभी प्यार में भरोसा नहीं था, फीलिंग्स क्या होता है समझ नहीं आता था। इवन मैंने तो कभी अपना गर्लफ्रेंड भी नहीं बनाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा था तुम मेरे सेट बन चुके थे। मुझे ये पता था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। तो अभी भी क्यों आए? तो आगे भी छुप छुप के देखना था ना, किडनैप क्यों किया तुमने मुझे? क्योंकि अब तुम मेरे लिए परफेक्ट हो चुकी हो, उम्र से भी और फिगर से भी। तुम मुझे यूज करने के लिए लाए हो ना इधर? देखो, मैं कोई इनोसेंट लड़की नहीं हूँ कि मैं सब कुछ सह लूंगी। अगर मुझे कुछ करना ही होता
तो मैं बहुत पहले ही कर लेता और शायद कर चुका होता, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे आगे कुछ करना नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें कभी अनकंफर्टेबल नहीं करूंगा बेबी, सो डोंट वरी। अब मुझे तुमसे डर लग रहा है, जो सच बात है। मिस्टर जॉन जंगकुक, द फेमस आइडल, प्लीज लाइन मेंटेन करना। अब वो तो मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है बेबी। मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ? बोलना क्या चाहते हो तुम? खाना ठंडा हो रहा है, ज्यादा चीखो मत, गला बैठ जाएगा, आके खा लो। देखिए बहुत शांत था, तेज यहाँ पर बहुत ज्यादा एग्रेसिव थी, उधर देखिए बहुत ज्यादा शांत एंड काम पर्सन था। देखिए किडनैप तो करके लाया था, लेकिन ते कंफर्टेबल थे उसके साथ, बिकॉज ऐसा ते को लग ही नहीं रहा था कि वो किसी किडनैपर के साथ है, बिकॉज देखिए ते का बहुत केयर करता था, लाइक अ बेबी। ते तुम उठ गई क्या? ते शायद उस वॉशरूम में है क्या? ते मैं डोर खोल रहा हूँ, अगर हो तो बता दो थोड़ा। नहीं है शायद अंदर, अभी चेक कर लेता हूँ। तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। डोंट वरी, तुम्हारी परमिशन के बगैर मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा। मुझे पता है ये सब मेरा है, लेकिन तुम्हारे परमिशन के बगैर कुछ नहीं होगा। उसने मुझे किस हालत में देखा था, क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में, और मैं उसे कैसे फेस करूंगी? ओह गॉड, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्यों? तो ये मेरा ही है, मैं ना, सब मेरा ही है, तो फेस करने का क्या है बेबी? आज या कल ये तो देखना ही था, बट हाँ जो भी था बहुत सेटिस्फाइंग था। तुम ज्यादा प्रेशर मत लो, ये नॉर्मल था, मैं ही था, कोई और नहीं था। तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा बोल रहे हो? ज्यादा बोल नहीं रहे तुम? ज्यादा का क्या है, अब तुम मेरी हो तो शर्माने का क्या है? कुछ भी ना, कुछ भी बोल रहे हो तुम, कुछ भी ना मत बोला करो, ठीक है? अब बताओ मुझे जाने कब दोगे तुम, कब छोड़ोगे? दिल ये तेरे बिना मानता ही नहीं, कुछ भी तेरे सिवा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी, और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। तुम्हारे तन मन हर जगह, तुम्हारे सोच में भी सिर्फ मैं ही हूँ। सो जाने के बारे में तो सोचना भी मत, ओके? अगर नेक्स्ट टाइम तुमने ये बोला, फिर तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अगर मैंने तुम्हें जाने भी दिया, फिर भी तुम जा नहीं पाओगी। क्यों नहीं जा पाऊंगी मैं? मार डालोगी मुझे तुम। बेबी मैं तुम्हें कोई हाथ भी लगाए, उसके हाथ तोड़ के उसके हाथ में रख दूंगा, वो जिंदा ही नहीं रहेगा, बिकॉज मैं तुम्हें चलने की हालत में ही नहीं छोड़ूंगा। तुम जाओगे कैसे? कहाँ चला गया ये आदमी, कब आएगा? मैं अकेले छोड़ के चला गया और बड़े बड़े डायलॉग मार रहा था।
मतलब ये नहीं कि मैं होश में नहीं हूँ। सो बेबी, क्या बोल रही हो तुम? समझ के बोलना। मिस्टर चांद शंकुर, मैं डरती नहीं तुमसे कि मुझे बोलने के लिए भी अब सोचना पड़ेगा, ओके? अरे श्योर बेबी गर्ल, सोच लो फिर से कि तुमने क्या बोला है अभी अभी। हाँ? ऐसा है अब तो हर नहीं डरती मैं तुमसे, नहीं डरती मैं तुमसे। कोई रास्ता ही नहीं। आ तुझ में फना कर दूं मेरी जिंदगी। तो ऐसे कांप क्यों रही हो बेबी? डर क्यों रही हो तुम? क्योंकि मुझे ये स्मेल पसंद नहीं है। अब भी डर नहीं लग रहा? सच में? नहीं, नहीं। हद से भी गुजर जावा, कुछ भी कसम से कर जावा। ओ मेरे पास आ, मर मर के जी। थैंक्स गॉड, ये सो गया। मुझे तो लगा आज मैं गई, मैं तो डर ही गई थी सच में। पता नहीं इस हैवान को चाहिए क्या मुझसे। मर ही गई थी मैं तो। ओह माय गॉड। क्या बात है, अब सूरज कहाँ से उगा है? आज मैडम जी का इतना कृपा। मुझे तो ये भी पता नहीं था कि तुम्हें खाना भी बनाना आता है, या फिर मैं अभी भी नशे में हूँ। और ये काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर चांद शंकुर, मैं आपको बता दूं, आज का तो पता नहीं लेकिन कल आप जरूर नशे में थे। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है सही से। बाय द वे, तुम्हारे नेक में क्या हुआ है?